हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 चैप्टर 2 फ्लावर्स। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था फ्लावर्स इन आवर लाइफ्स, और इसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फ्लावर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो घरों को डेकोरेट करने में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम किसी ओकेज़न पे या फेस्टिवल पे क्या करते हैं, आइडल्स बनाते हैं या जो गार्लैंड्स मालाएँ बनाते हैं, ठीक है, इन सब में फ्लावर्स का यूज़ होता है। अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज टू मेक रंगोली। फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। मैनी वुमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर और पिन इट टू देयर ड्रेसेस। बहुत सारी जो वुमेन होती हैं वो कहाँ पहनती हैं, फ्लावर्स को अपने हेयर पिन में लगा के या अपने ड्रेसेस में लगा के डेकोरेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी ग्रीट पीपल विद गार्लैंड्स एंड बुकेट्स। हम जब लोगों से मिलते हैं तो कई बार जब नए लोगों से मिलते हैं तो उन्हें बुके दिया जाता है या मालाएं पहनाई जाती है, ठीक है, तो इन सब में भी फ्लावर्स का यूज़ होता है। Sweet smelling flowers, jasmine and rose are used to make oils and perfumes. जिन फ्लावर्स की स्मेल जो होती है या खुशबू जो होती है अच्छी होती है, जैसे जैस्मीन हो गए या रोज़ हो गए, तो इनसे परफ्यूम बनाए जाते हैं, ऑयल बनाए जाते हैं। फ्लावर्स आर ए फेवरेट विद आर्टिस्ट। फ्लावर डिज़ाइंस कॉल्ड फ्लोरल मोटिव्स आर यूज्ड ऑन पॉटरी, फैब्रिक्स, ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी एंड वेल पेंटिंग्स। फ्लावर्स के और भी बहुत सारे यूज़ हैं। कई सारे फैब्रिक्स में, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, जैसे मैरिज सेरेमनी में क्या करते हैं, हल्दी फंक्शन वगैरह, इन सब में फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनी जाती है। कई एम्ब्रॉयडरी वगैरह में इन सब का यूज़ किया जाता है, फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये पॉइंट्स थे कि फ्लावर्स के यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लावर्स एज फूड। फ्लावर्स को हम फूड की तरह कैसे यूज़ करते हैं, तो सम फ्लावर्स आर ईटन। फ्लावर्स ऑफ कचनार, बनाना एंड पम्पकिन प्लांट्स आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल्स। कुछ फ्लावर्स हम खाते हैं, जैसे कचनार हो गया, जो वो बड़े बड़े ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं, या बनाना हो गए, बनाना के फ्लावर्स की सब्ज़ी बनती है, या पम्पकिन प्लांट जो हो गए, इनकी लीव्स की क्या होते हैं, मतलब कचौड़ियाँ वगैरह बनती है, या वेजिटेबल की तरह लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा वी ऑल्सो ईट द बर्ड्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। कॉलीफ्लावर क्या है, फ्लावर ही तो है, प्लांट का फ्लावर पार्ट ही तो हम खाते हैं। और ब्रोकली, तो ये हम फ्लावर पार्ट खाने में यूज़ करते हैं। सर्टेन स्पाइस लाइक क्लोवर कम फ्रॉम फ्लावर्स बर्ड्स। कुछ जो मसाले वगैरह भी होते हैं, जैसे लौंग, ठीक है, लौंग वगैरह जो होते हैं वो कहाँ क्या होती है, कली होती है, फूल की कली होती है। जो हम लौंग खाते हैं वो फूल के कली का ही पार्ट होता है। सेफ्रॉन फ्रॉम द क्रोकस फ्लावर एंड रोज़ वाटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोज़ पेटल्स आर यूज्ड इन फूड। जैसे रोज़ वाटर का यूज़ किया जाता है खानों में। उसके बाद सेफ्रॉन जो केसर है वो क्रोकस के फ्लावर से ही बनता है, फ्लावर पार्ट ही तो खाते हैं हम केसर का। तो इस तरीके से फ्लावर्स को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हनी फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर से जो नेक्टर मिलता है, जो शहद हमें मिलता है, या हनी मिलती हैं। हनी बीज आर वन काइंड ऑफ इंसेक्ट्स दैट विजिट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज सबने देख रखी होगी, मधुमक्खियाँ, तो ये क्या करते हैं, जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर होती है ना, उन पे बैठते हैं जिनकी स्मेल अच्छी होती है। When a bee finds nectar, it returns home and begins to dance to tell other bees. तो जब ये बी क्या करते हैं, किसी फ्लावर पे बैठते हैं, उसका नेक्टर इकट्ठा करते हैं, उसका रस चूस लेते हैं, और जब वो वापस अपने घर में आते हैं तो वो डांस करके, मतलब ऐसे भिन-भिनाती है ना मक्खियाँ, उस तरीके से वो दूसरी बीज को बताते हैं कि मैंने शहद या नेक्टर इकट्ठा कर लिया है। From the dance, the other bees come to know where to go and flower to look for. और उनके डांस से, उनकी इस एक्टिविटी से, जो हनी बी होती है उसकी इस एक्टिविटी से बाकी बीज को पता चल जाता है कि ये नेक्टर कहाँ पे है या हमें किस फ्लावर पे बैठना है। दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कैरी इट टू देयर हाइव। तो वो क्या करते हैं, नेक्टर या शहद उस फ्लावर से कंटेन करते हैं और उसे लेकर आते हैं अपने हाइव में, अपने घर में, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वहाँ लेकर आते हैं। अ beehive consists of 1000 small chambers called combs. जो beehives होते हैं उनके छत्ते में क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल चैम्बर्स होते हैं जिन्हें कॉम्ब बोला जाता है। ये देखो, ये beehive का ये देख रखा है ना होम, ये जो उनका छत्ता है, तो इसमें देखो आपने कितने सारे छोटे छोटे स्मॉल चैम्बर होते हैं, इन्हें कॉम्ब्स बोला जाता है। These combs are like small rooms where the bees store nectar and pollen, lay eggs and raise their young ones. तो ये जो इनके कॉम्स बने होते हैं छोटे छोटे रूम की तरह, इसमें क्या होता है, जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती है, वो नेक्टर इकट्ठा करती है, और पॉलन, पॉलन जानते हो ना, ये जैसे फ्लावर होते हैं, इसके ऐसे फ्लावर में निकले रहते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो ये जो येलो येलो पार्ट होता है ना, इसे पॉलन बोला जाता है।
वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद एग्स भी यहीं पे देती हैं ये हनी बीज़। उसके अलावा जो इनके बेबी होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो भी यहीं पे रेज होते हैं, उनको भी वो यहीं पे जन्म देती हैं। ये देखो, ये आपको इमेज के थ्रू बता रखा है। अ बी कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर, बी कैसे फ्लावर पे बैठ के नेक्टर कलेक्ट करती है। उसके बाद जो इनका बिहाइव है वो दे रखा है, उसकी इमेज दे रखी है। और जो लोग मतलब ये करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो वो इस तरीके से देखो बीज को यहाँ पे इस तरीके से स्पेशल बॉक्स में रखा जाता है। द बीज स्पिट आउट द नेक्टर दैट दे कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स एंड सील द कॉम्ब विद वैक्स दैट दे प्रोड्यूस। जो ये बीज होती है, हनी बीज होती है, ये क्या करती हैं, इन्होंने नेक्टर लिया फ्लावर से, उसको कलेक्ट किया। उसके बाद जब वो कॉम में गई, वो अपने घर में गई, तो वहाँ पे ऐसे इन कॉम्स में उसको इकट्ठा कर दिया, स्टोर कर दिया। और उसके बाद इन कॉम्स को किससे सील कर देती है, अपने एक वैक्स से, जिसे वो निकालती है, ठीक है। एक सलाइवा उनका निकलता है, लसलसा सा जो पदार्थ होता है, ठीक है, उससे वो इसको सील कर देती हैं। स्लोली द नेक्टर टर्न्स इनटू हनी, और धीरे धीरे ये जो नेक्टर होता है ये किस में चेंज हो जाता है, हनी में, शहद बन जाता है। ईच बिहाइव हैज़ क्वीन बी डेट ले एग्स, ठीक है। हर बिहाइव में एक क्वीन बी होती है, जैसे राजा होता है ना, प्रजा का मतलब राजा जो हेड होता है, उसी तरीके से इन बीज का भी हेड कौन होते हैं, क्वीन बी, जो कि एग्स देती है, अंडे देती है। देयर आर अ फ्यू मेल बीज कॉल्ड द ड्रोन्स इन द हाइव, और इसमें से कुछ मेल बीज भी होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, ड्रोन्स, ठीक है, ड्रोन्स बोला जाता है। ये हाइव में रहते हैं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर बीज लिव इन अ हाइव, और बहुत सारे वर्कर बीज भी इस हाइव में रहते हैं। क्वीन बीज रहती हैं, फिर मेल बीज रहती हैं, और उसके बाद वर्कर बीज। तो 3 टाइप्स की बीज जो हैं हाइव में रहती हैं, ठीक है। दीज बीज वर्क द इन द हार्डेस्ट, ये जो बीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। जो वर्कर बीज होती हैं इनका ही मेन काम होता है कि हाँ, नेक्टर को कलेक्ट करना है, स्टोर करना है। क्वीन बी का काम क्या है, ये एग्स देंगी, और दूसरा काम जो ये बाकी बीज हैं उनको बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे शहद है, आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा वर्क कौन करता है, वर्कर बीज। दे बिल्ड द हाइव, लुक आफ्टर द यंग वंस एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, हाइव भी बनाते हैं, अपना घर भी बनाते हैं। उसके बाद जो यंग बीज होते हैं उनकी भी देखभाल करते हैं, और उसके बाद फ्लावर से नेक्टर भी कलेक्ट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सट्रैक्टिंग हनी, शहद को कैसे निकाला जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, हनी के एक्सट्रैक्शन में ये फॉलोइंग स्टेप्स कैरी होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, अ फायर इज लिट अंडर द बिहाइव टू स्केयर अवे द बीज, जो बिहाइव होता है, अब मान लो इसमें इतनी सारी बिहाइव वो बीज रहेंगी, हनी बीज रहेंगी, तो वो तो काट लेंगे, तो इसलिए इसके नीचे क्या लगाया जाता है, आग जलाई जाती है, जिससे ये जो सारी बीज होती हैं ये उड़ जाती हैं, ठीक है, इन्हें दूर भगाया जाता है। उसके बाद सेकेंड, द हाइव इज रिमूव्ड, सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं कि फिर इस छत्ते को कट किया जाता है, जहाँ भी जिस भी ट्री पे ये लगा हो वहाँ से कट किया जाता है। थर्ड पार्ट में हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉम्स, और उसके बाद इस कॉम्स से हनी कलेक्ट किया जाता है। तो 3 स्टेप्स होते हैं हनी को एक्सट्रैक्ट करने के, हनी को कलेक्ट करने के। द आर्ट ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड एपिकल्चर, जो मधुमक्खी पालन होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिकल्चर। मैनी पीपल रियर बीज, दे आर कॉल्ड एपिरिस्ट्स, दे कलेक्ट हनी एंड सेल इट इन द मार्केट। द प्लेस वेयर बीज आर रियर्ड इज कॉल्ड एन एपायरी। हनी इज फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो लोग मधुमक्खी को पालते हैं, बीज को पालते हैं, रियर मीन्स पालना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एपिरिस्ट्स। और वो क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट करते हैं, फिर मार्केट में उसे सेल करते हैं। और उसके बाद जिस प्लेस पर ये हनी बीज रखी जाती हैं, बीज रियर्ड की जाती हैं, इन्हें जहाँ पाला जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, एपायरी, ठीक है। और हनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर होता है हनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अ विजिट टू द फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। फ्लोरिस्ट क्या है, फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, जो फ्लावर सेल करता है उसे फ्लोरिस्ट बोला जाता है। एवरी सिटी और टाउन यूजुअली हैज़ अ होलसेल मार्केट दैट सेल्स फ्लावर्स, हर सिटी या टाउन में आपको एक होलसेल मार्केट मिल ही जाएगा जहाँ पे फ्लावर सेल होते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ फ्लावर मंडी फ्रॉम वेयर फ्लोरिस्ट बाय फ्लावर इन बल्क एंड सेल देम इन देयर शॉप्स, और इस जगह को क्या बोला जाता है, फ्लावर मंडी बोला जाता है, जहाँ से ये फ्लोरिस्ट क्या करते हैं, फ्लावर्स को खरीदते हैं बल्क में, मतलब एक साथ बहुत सारा खरीदते हैं ढेर करके, और फिर उन्हें उनकी शॉप्स में बेचते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।